आइए एक नई शुरुआत करते हैं। गंगा नदी का अववाह तंत्र। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय सीमा में। आज का हमारा टॉपिक है भारत का अववाह तंत्र। भारत के अववाह तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं गंगा नदी का अववाह तंत्र। इसके पहले हमने पढ़ा सिंधु नदी का अववाह तंत्र। ठीक है, इसको देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं और ये किन किन नदियों से मिलकर अववाह तंत्र का निर्माण करती है। सबसे पहले देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर अर्थात गंगोत्री हिमनद से इसका निर्माण होता है। परंतु इसके पहले ये किन किन नदियों से मिलकर गंगा का निर्माण होता है ये देख लेते हैं। इसका उद्गम कैसे होता है। भागीरथी और अलकनंदा ये दो नदियाँ आकर कहाँ पर गंगा देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करती है। अर्थात दो नदियों से गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा अववाह तंत्र बहुत बड़ा अववाह तंत्र है और ये भारत का काफ़ी बड़ा क्षेत्र इसमें शामिल होता है। इसकी जो लंबाई है गंगा नदी की वो 2525 अर्थात 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये गंगा नदी कई नदियों से मिलकर बनती है। अर्थात गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदी हैं। ये सहायक नदी दोनों ओर से मिलती हैं, जैसे कि पूरब बाईं ओर से और दाईं ओर से। आइए हम इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। यमुना, सोन, दामोदर, पुनपुन, टोंस ये आदि इनकी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। अब बाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिलती है। रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती और महानंदा। ये कौन सी ओर से ये नदियाँ। इन नदियों की विशेषता क्या है, ये हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होती है। अर्थात इन नदियों का उद्गम स्थान कहाँ से है, हिमालय। ठीक है, इसके बाद सहायक नदियाँ दाईं ओर से कौन सी हैं। यमुना, सोन, दामोदर, पुनपुन, टोंस। और बाईं ओर से कौन कौन सी नदी आकर मिलती हैं। रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती और महानंदा। महानंदा सबसे आखिरी नदी ही बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। अर्थात ये कहाँ पर मिलती है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सबसे अधिक लंबाई जो गंगा नदी की है वो उत्तर प्रदेश में है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोलते हैं, मेघना। मेघना ब्रह्मपुत्र से मिलकर एक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। आइए तो देखते हैं ये गंगा नदी कहाँ से प्रभावित होती है और कहाँ तक इसका क्षेत्र है। तो ये उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से प्रभावित होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए ये अरब सागर बंगाल की खाड़ी में इसका अपने जल का विसर्जन करती है। ठीक है, इस नदी में कई प्रमुख नदियाँ अपना जल विसर्जित करती हैं, अर्थात सहायक नदी हैं। इन सहायक नदियों को हम विस्तार से पढ़ते हैं। इनकी लंबाई कितनी है, ये नदियाँ कहाँ कहाँ से उद्गम होता है और ये कहाँ पर गंगा नदी से आकर मिलती हैं।